शिमला मनाली जाना कई लोगों का सपना होता है, लेकिन वहाँ कैसे जाते हैं? वहाँ कौन-कौन सी जगह है घूमने के लिए और ट्रिप में कितना खर्चा आता है? ये सारी जानकारी कई लोगों के पास नहीं होती। तो चलिए जानते हैं शिमला मनाली के ट्रिप के बारे में। शिमला मनाली जाने के लिए आपको चंडीगढ़ आना पड़ता है, क्योंकि शिमला मनाली का सबसे नज़दीक एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन वहीं पे स्थित है। चंडीगढ़ से शिमला मनाली घूमने जाने के लिए हम सबसे पहले शिमला जाएंगे और वहां जाने के लिए हमें बस या फिर टैक्सी करनी पड़ेगी, जिसमें हमारा 200 से 400 रुपीस का खर्चा आएगा। अगर बात करें कि बेस्ट टाइम टू विजिट शिमला मनाली, तो दिसंबर से मार्च का जो टाइम है वो बेस्ट टाइम है शिमला मनाली घूमने जाने के लिए, क्योंकि इन मंथ्स में 90% चांस है कि आपको स्नोफॉल देखने को मिल जाएगी और उसके आसपास के टूरिस्ट प्लेस पर भी आपको स्नो देखने को मिलेगी। शिमला पहुंचने के बाद होटल्स की बात करें, तो अगर आपको मॉल रोड के आसपास होटल चाहिए तो 1500 से 2000 रुपीस तक, और मॉल रोड से थोड़ा सा दूर अगर आप होटल रखेंगे तो 500 से 800 रुपीस में आपको अच्छे अच्छे खासे होटल मिल जाएंगे। अब शिमला में घूमने के लिए व्हीकल की बात करें तो आप यहाँ पे बाइक या कार भी रेंट कर सकते हो, जिसमें बाइक का प्राइस 800 रुपीस और कार का प्राइस 1500 रुपीस तक हो जाएगा। शिमला में अगर घूमने के लिए प्लेसेस की बात करें तो सबसे पहले आता है माल रोड। यहाँ आपको रेस्टोरेंट्स, कैफे, शॉपिंग स्टोर्स और भी बहुत कुछ मिल जाएगा एक्सप्लोर करने के लिए। माल रोड के बाद आप जा सकते हो कालीबारी टेम्पल, जो कि माल रोड से 4 किलोमीटर के अंतर पर स्थित है। यह मंदिर श्री काली माता का मंदिर है, जिसे 1845 में बनाया गया था। कालीबारी टेम्पल के बाद आप जा सकते हो क्रिस्ट चर्च पे। तो क्रिस्ट चर्च जो है वो माल रोड पे ही स्थित है, और क्रिस्ट चर्च जो है वो 1857 में बनाया गया था 50,000 की लागत में। क्रिस्ट चर्च देखने के बाद आप जा सकते हो हिमाचल स्टेट म्यूजियम। ये म्यूजियम माल रोड से 4 किलोमीटर के अंतर पर आया हुआ है। यहाँ प्राचीन काल के औजार, कपड़े, कॉइन्स, ट्रेडिशनल चीजें रखी गई है, जिसे आप देख सकते हो। इन जगहों के अलावा स्कैंडल पॉइंट, लकर बाजार, ग्रीन वैली, तारा देवी टेम्पल, श्री हनुमान मंदिर जाखो और भी बहुत सारी जगहें हैं घूमने के लिए। शिमला में दिन गुजारने के बाद आप दूसरे दिन शिमला से 15 किलोमीटर दूर कुफरी नामक जगह पे जा सकते हो। वहाँ घूमने के लिए हिमालयन नेशनल पार्क, महासू पीक, कुफरी फनलैंड और बहुत सारे व्यू पॉइंट्स आए हुए हैं। कुफरी बेहद ही सुंदर जगह है घूमने के लिए। वहां पे आप हॉर्स राइडिंग और याक राइडिंग भी कर सकते हो। 2 दिन शिमला में एंजॉय करने के बाद आप जा सकते हो मनाली की ओर। शिमला टू मनाली जाने के लिए आपको बस या टैक्सी करनी पड़ेगी, जिसमें 800 से 1000 रुपए तक का खर्चा आएगा। मनाली पहुंचने के बाद होटल रूम की अगर हम लोग बात करें तो माल रोड के पास होटल अगेन आपको 1500 से 2000 तक, और मॉल रोड से थोड़ा सा दूर होटल आपको 500 से 800 रुपीस तक मिल जाएगा। और होटल्स के और भी कई सारी चीजों के जो भाव है ना, वो फेस्टिवल सीजन्स और कई सारी पीक टाइम पे डिपेंड करते हैं। मनाली घूमने के लिए आपको यहाँ बाइक और कार भी रेंट पे मिल जाएगी। अगेन यहाँ पे बाइक का प्राइस और कार का प्राइस सेम है शिमला जैसे, कि बाइक का 800 रुपया और कार का जो है 1500 रुपया लगेगा। मनाली में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, तो सबसे पहले बात करते हैं माल रोड की। मनाली के अंदर भी माल रोड आया हुआ है और यहाँ आप शॉपिंग कर सकते हो, लंच या डिनर कर सकते हो, और यहाँ कई सारे कैफेस भी आए हुए हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और यहाँ पे सॉफ्टी आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया मिलती है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। मॉल रोड घूमने के बाद आप जा सकते हो माल रोड से 2 किलोमीटर दूर हिडिंबा देवी टेम्पल। ये मंदिर हिडिंबी देवी का मंदिर है, और जब भी यहाँ पे स्नोफॉल होती है तो इस मंदिर को देखने कई सारे लोग आते हैं, क्योंकि इस मंदिर का जो दृश्य होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। और हिडिंबा देवी टेम्पल पे आप घूमने के बाद, टाइम स्पेंड करने के बाद आप जा सकते हो मणि मंदिर, जो कि ओल्ड मनाली में स्थित है। आप ओल्ड मनाली एक्सप्लोर कर सकते हो, और ओल्ड मनाली बहुत ही सुंदर है। ओल्ड मनाली में कई कई जगह पर कैफेस बनाए गए हैं जहां पे आप टाइम बिता सकते हो। ओल्ड मनाली और मनु मंदिर देखने के बाद आप जा सकते हो वशिष्ठ मंदिर, और वहां पे आपको हॉट स्प्रिंग भी देखने को मिलेगी, जहां आप स्नान करके बाद में मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन करने जा सकते हो। पूरा दिन मनाली में एक्सप्लोर करने के बाद आप दूसरे दिन मणिकरण साहिब जा सकते हो, जो कि मनाली से 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है। वहां पे मणिकरण साहिब नामक गुरुद्वारा स्थित है,
जहाँ पे हॉट स्प्रिंग भी है, जहाँ पे आप स्नान भी कर सकते हो। मनाली से मणिकरण के रास्ते में आपको कई सारे व्यू पॉइंट आएंगे, जहाँ पे आप फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी कर सकते हो। और इस रास्ते में ही आपको रास्ते में आएगा कसोल गांव, जो कि फेमस है वहाँ की आयुर्वेदिक मेडिसिन और जड़ी बूटियों की वजह से। और वहाँ के व्यू भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मणिकरण से वापस आने के बाद आप अगले दिन जा सकते हो सोलांग वैली, जो कि फेमस है उसकी सुंदरता, स्नोफॉल और कई सारी अलग अलग एक्टिविटीज की वजह से। वहाँ पे आप पूरा दिन जो है स्पेंड कर सकते हो। और वहाँ पे पैराग्लाइडिंग, जॉर्बिंग और स्कीइंग जैसी भी एक्टिविटी होती है, वो भी आप एंजॉय कर सकते हो। जिसमें पैराग्लाइडिंग जो है उसके प्राइस 1200 रुपए से लेके 4000 रुपए तक रहते हैं। और वहां पे आप नेगोशिएट भी करवा सकते हो। सोलंग वैली अटल टनल से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है, तो आप वहां भी जा सकते हो। और अटल टनल जो है वो बेहद ही सुंदर है और उसको पहाड़ के बीच से बनाया गया है। अटल टनल से आगे कुछ किलोमीटर बढ़ने के बाद आपका रोहतांग पास आएगा, जहाँ पे आप किसी भी टाइम आओ तब आपको स्नो देखने को मिल जाएगी। रोहतांग पास से आगे लद्दाख का सफर शुरू हो जाता है, लेकिन हम वहां से वापस आ जाएंगे मनाली की ओर। एक आखिरी दिन की नाइट मनाली में बिताने के बाद अगले दिन हम निकल जाएंगे वापस चंडीगढ़ की ओर। यहीं तक था हमारा शिमला मनाली का सफर। अगर बात करें ट्रिप में लगने वाले खर्चे की, तो चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से मनाली और मनाली से वापस चंडीगढ़ आने का हमारा टोटल ट्रैवलिंग का खर्चा होता है 1700 रुपया। 7 दिन का हमारा खाने का खर्चा मिनिमम हम लोग 400 रुपए पर पर्सन के हिसाब से गिने तो 2800 रुपए होता है। टोटल होटल का खर्चा हम लोग गिने 7 दिन का, तो मैं यहाँ पे मैं पर डे 600 रुपए लगाता हूँ, क्योंकि शिमला में हमारा कम भी हो सकता है और मनाली में हमारा थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए मैं एवरेज 600 रुपए यहाँ पे गिन रहा हूँ। और 7 दिन का हमारा हो जाता है 3600 रुपए। बाइक रेंटल का 7 दिन का अगर हम लोग गिने तो यहाँ पे हमारा 5600 रुपीज होता है। और कार रेंटल का अगर हम लोग 7 दिन का गिने तो 10,500 रुपया हमारा कार रेंटल का हो जाता है। अभी बात करें रेंटल, जो हम लोगों ने व्हीकल रेंट किया है उसका पेट्रोल का हमारा कितना खर्चा आएगा, तो हमारा मैक्सिमम जो खर्चा है वो 2000 रुपीज पेट्रोल का आ सकता है। क्योंकि वहां पे जो सारी जगह है वो नजदीक नजदीक में ही है, एक दो जगह है वो जो थोड़ी दूर है, इसलिए यहाँ पे आपका मैक्सिमम 2000 रुपये पेट्रोल का लगेगा। अगर हम लोग बात करें कि हमारा टोटल इस ट्रिप में कितना खर्चा होगा पर पर्सन का, तो अगर हम लोग बाइक रेंटल करते तो हमारा खर्चा होता 15,700 रुपए। और अगर हम लोग कार रेंटल करें तो हमारा खर्चा होता है 20,600 रुपए। तो आप इतने रुपए के अंदर पूरा शिमला मनाली का ट्रिप अच्छे से कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा और पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बता देना। मिलते हैं हम आपको किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या।